तो गधे बोलते हैं। यीशु क्रिस्त के जन्म से 2000 बरस पहले अब्राहम और उनका पूरा परिवार मेसोपोटामिया के उर देश में रहते थे, जो आज के इराक में है। मूर्तियां बनाना और बेचना उनका घरेलू धंधा था। अब्राहम के पिताजी 13 अल्प संपन्न व्यक्ति था। एक दिन तेजोमय परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने घर परिवार और सब कुछ छोड़कर जो देश मैं तुझे दिखाने वाला हूं वहां के लिए निकल पड़। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा मानकर पत्नी साराय और चाचा के लड़का लूत को लेकर निकल पड़ा। साराय तो थक गया क्या? मैं ठीक हूँ। हम तो तेजोमय परमेश्वर के कहने पर चल रहे हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं। आप चलिए, मैं आपके साथ। भाई आपको तकलीफ हो रहा है? नहीं, ठीक है। भाई मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मैं तो आपको हालत छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु परमेश्वर मुझको नहीं कहा कि आपको लेके जाने के लिए। फिर जो मैं परमेश्वर हमें बुलाया तो जाना ही है, मगर हम कहाँ जा रहे हैं हमको नहीं मालूम। और परमेश्वर ने कहा, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। हमारी भेड़ बकरियां फिर सब ठीक है ना? चलो चलते रहो चलते रहो। एक दिन भोर को हमारे स्वामी ने फुर्ती से बहुत सामान हमारे पीठ पर लाद दिया और पत्नी और लूत को निकल पड़े। हम सोच में पड़ गए कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम कभी गांव छोड़कर नहीं गए। बाद में हमें पता चला कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वामी की आज्ञा पर सब कुछ छोड़कर देश छोड़कर निकल पड़ा। लेकिन कितना अजीब बात है, आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का कहना नहीं मानते और अपना सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ज्यादातर लोग कितने स्वार्थी और नाशवान चीज के पीछे पड़ते रहते हैं। हम गधे लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि जब परमेश्वर ने उसका महान उद्धार की योजना हमारे स्वामी अब्राहम के साथ शुरू किया तो हमें भी शामिल कराया। सबसे पहले सुसमाचार परमेश्वर ने अब्राहम को ही सुनाया। हम जरूर धन्य हैं कि हमने भी साथ दिया। परमेश्वर के कार्य के लिए जो चुन लिए जा
जाते हैं वे बहुत ही धन्य है, वे बहुत ही धन्य है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, अब्राहम उसकी परीक्षा की। अब्राहम अपने एकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है बलि चढ़ाओ। मोरिया देश में जो पहाड़ मैं तुझे दिखाऊंगा उस पर उसको होम बलि करके चढ़ाओ। अतः अब्राहम सवेरे करके उठा, लकड़ा तैयार किया और अपने गधे पर लाद दिया और अपने 2 सेवक और पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए निकल पड़ा। हे मेरे पिता, बोल मेरे बेटे। हम बलि के लिए जा रहे हैं क्या? हाँ बेटे। हमारे पास आग है, छुरी है, लकड़ा भी है, लेकिन बलि के लिए बकरा कहाँ है? परमेश्वर आप ही उपाय कर लेंगे बेटे, परमेश्वर आप ही उपाय कर लेंगे। अरे अरे तुम रुको, एक वही पर्वत है जिसमें परमेश्वर हमको बुलाया था आधार करने के लिए। तुम इधर रुको बेटे। भाई एक काम करो, मेरे बेटे ईश्वर को लकड़ी डाल दो। छोटी मालिक पे। हाँ आज काटना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। डाल दो। तुम इधर आराम करो, हम दोनों मिलके परमेश्वर आधार करके वापस लड़का आता हूँ। चलो बेटा, चलो चलो बेटा। आराम कर ले। बड़ी देर हो गई, मालिक आए थे, आते हुए होंगे, रास्ते में होंगे, हम इंतजार करेंगे। देखो देखो, मालिक आ गए। प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है, परमेश्वर हमारे लिए उपाय किया है। उठो उठो, धन्यवाद परमेश्वर। तेजोमय परमेश्वर पर्वत पर हमारे प्रदर्शित किया है। जो आइए हो, जो आइए, जो आइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो चलो, धन्यवाद धन्यवाद। चलो हम जाए। चलो चलो धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा। हमारे स्वामी को पहली बार हमने इतना दुखी और
बोझ से दबे हुए देखा। बाद में हमें पता चला कि परमेश्वर ने स्वामी अब्राहम को यह आज्ञा दी थी कि उनके एकमात्र पुत्र की बलि चढ़ाओ। अब मैं समझता हूँ कि यह जैसे स्वर्गीय पिता परमेश्वर अपने एकमात्र बेटे को बलि चढ़ाने पर था, परंतु अंतिम क्षण में परमेश्वर ने अब्राहम को रुकाया और बलि के लिए एक मेढ़े को अद्भुत रीति से प्रदान किया। परमेश्वर के महान उद्धार की योजना का यह घटना एक सुंदर परछाई रहा। मैं भी कितना धन्य हूँ कि परमेश्वर के महान उद्धार की योजना में इस प्रकार मुझ जैसे बेकार जानवर भी शामिल किया गया। क्या ही सौभाग्य है हमारा, हम तो धन्य हैं। धन्य है वो जो मनुष्य अपने आप को और सब कुछ परमेश्वर के लिए वेदी पर चढ़ाता है। यही उसकी आत्मिक आराधना है। सब जगह लोग भूख से मर रहे थे। याकूब और उसका पूरा परिवार कनान देश में रहता था, जहां अकाल कठिन था, लेकिन मिस्र देश में बहुतायत के आहार था। यह जानकर याकूब ने अपने पुत्रों को अनाज मोल लेने के लिए मिस्र देश में भेजा। अपने वंश को जिंदा रखने के लिए यूसुफ के 10 भाई मिस्र देश को रवाना हुए। भाइयों, हम हमारे पिताजी के कहने पे इतने दूर देश मिस्र को तो जा रहे हैं, पर क्या वहाँ का राजा हमें अनाज देगा? हमारे पास बहुत रुपया है, हम वहाँ से अनाज को खरीद के लाएंगे। हमने यूसुफ के साथ बहुत गलत काम किया है और आज उसी का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। परमेश्वर हमें माफ करे, माफ करे। हाँ, हमने यूसुफ के साथ बहुत बड़ा गलती किया। हम इतने दिन से भूखे हैं। क्या हम मर जाएंगे? चलो चलो, वरना देर हो जाएगा। पूरा दुनिया में अकाल पड़ा है। चलो हम चलते हैं यार। हम चलते हैं जरूर। हमने जो गुनाह किया, परमेश्वर वो हमारे गुनाह का माफ करे, और हम जब मिस्र पहुंचे तो परमेश्वर उस राजा का हृदय परिवर्तन करे कि वो हमें अनाज दे। चलो हम चलते हैं। परमेश्वर हमें माफ करे, हमें माफ करे। आज भी मुझे वो दिन याद है जब कठिन अकाल के समय हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था और स्वामी याकूब के कहने पर छोटे मालिक लोग हमें मिस्र देश को ले गए। वहां हमने बहुत आहार मिला और बहुत अनाज भी। कुछ दिनों के बाद
जब हम अनाज लेने गए थे तब सबसे छोटा मालिक बिन्यामीन भी था। कितने अद्भुत! हम लौटते समय मिस्र के हाकिम ने हमारे साथ बहुत सारे कपड़े, सामग्रियां और राजा के रथ में भरकर भेज दिए। हम अचंभित हुए, लेकिन सब लोग बहुत खुश थे। बाद में हमें पता चला कि हमारा स्वामी का पुत्र यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री था और उन्होंने याकूब स्वामी और पूरे परिवार को मिस्र देश में ले जाने के लिए यह सारा प्रबंध किया था। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमारे स्वामी के वंश को जिंदा रखने के लिए हम भी काम में आया और यही वंश से प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारक आने वाला था। यूसुफ यीशु मसीह का एक परछाई रहा। एक दिन यीशु मसीह स्वर्गदूतों को भेजकर अपनी दुल्हन को अपने पास बुला ले, औरों को बचाने के लिए, जीवन दिलाने के लिए परमेश्वर के काम में आने वाला मनुष्य क्या ही धन्य है। आमीन। इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। एक दिन परमेश्वर ने होरेब पर्वत की एक अग्निमय कटीली झाड़ी में दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। मैंने अपने प्रजा के लोगों की दुर्दशा को देखा है और उनकी चिल्लाहट को सुना है, अतः मैं तुझे मिस्र देश को भेजता हूं ताकि तू मेरी प्रजा को छुड़ा कर ले आओ। आखिर में परमेश्वर की आज्ञा मानकर मूसा ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को गधे पर बिठाकर मिस्र देश को चला। यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार, लगता है अब हम नहीं बचेंगे। रुकिए रुकिए, मुझे एक काम करना है। बच्चों बैठो। निश्चय तुम मेरे लिए लघु कहानी वाला मेरा पति है। यहोवा का दूत चला गया, अब हम बच गए। चलो उठो, चलो उठो, हम चले। परमेश्वर ने हमें जिस काम के लिए भेजा है उस काम के लिए हम चले। चलो चलो। कई बार मूसा स्वामी और हारून स्वामी हमारे ऊपर सवार होकर मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर ये मांगत करते थे कि इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की आराधना के लिए छोड़ दो।
बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार और विपत्तियां मिस्र देश पे होता रहा। हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा। बाद में हमें पता चला यह परमेश्वर यहोवा का काम था। और एक दिन इस्राएलियों के हर एक घर में मेमना काटा गया। उसी दिन आधी रात को मिस्र देश में बड़ा रोदन उठा, परंतु परमेश्वर के जन बड़ी खुशी से सारी सामग्रियां लेकर मूसा और हारून के पीछे निकल पड़ा। लाखों लोग था और हम भी खुशी के साथ चले। लाल समुद्र तक पहुंचे ही थे कि फिरौन की सेना हमारे पीछे आया और कैसे हम सब सुरक्षित सूखे समुद्र से पार हो गया, जबकि फिरौन और उसकी सेना लाल समुद्र में डूब मरे। स्तुति गीत गाकर, तब बजाकर परमेश्वर के जोर धन्यवाद देते रहे। हम इस सारे बात के गवाह रहे, यह हमारी धन्यता है। ऐसे ही परमेश्वर अपने लोगों को दुष्ट शैतान के हाथ से छुड़ाकर स्वर्गीय कनान में पहुंचाएगा और शैतान और उसकी सेना को नरक में फेंक देगा। जो शैतान के गुलामी से छुड़ाया गया और स्वर्गीय कनान के लिए चलाया जा रहा है। से बहुत डर गया था, इसलिए उसने नबी बिलाम को बुलवा भेजा कि आकर मेरे निमित्त इस्राएलियों को श्राप दे और उसके बदले में मैं तुझे बड़ा इनाम दूंगा। अतः बिलाम सवेरे उठा और अपने गधे पर काटी कसी और हाथ में लाठी लेकर मोआब देश के लिए निकल पड़ा। चल गधे चल, जल्दी चल, चल जल्दी चल, राजा बालक से इनाम लेना है। जल्दी जल्दी, क्या हुआ? जल्दी चल गधे, जल्दी चल, चल, मुझे इनाम लेना है, इनाम लेना है, जल्दी चल, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, जल्दी चल। अरे आपको क्या हुआ? मेरा बात कभी इनकार नहीं किया है, जल्दी चल, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। इस तरफ। ओ गधे, तूने क्या किया? मैं तुझे अभी मारूंगा, जल्दी उठ। अरे परमेश्वर का दूत, मुझे माफ कर, परमेश्वर का दूत, मुझे माफ कर। दूध चला गया, दूध चला गया। अभी चल, जल्दी उठ और चल गधे, चल, इनाम लेना है, बालक राजा से इनाम लेना है। उस दिन मेरे स्वामी को जब लेकर मैं जा रहा था, अचानक एक स्वर्गदूत हाथ में नंगी तलवार लेकर सामने प्रकट हुआ। मैं बहुत डर गया, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। बाद में पता चला कि पहले परमेश्वर ने स्वामी बिलाम को जाने से मना किया, लेकिन स्वामी के बार बार मांगने पर जाने दिया। परमेश्वर की सलाह का इनकार करना खतरनाक साबित हो सकता।
और परमेश्वर का कहना नहीं मानना और हमारे स्वार्थ इच्छा के लिए उस पर दबाव डालना बहुत बड़ा अपराध है। मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे कारण मेरे स्वामी का प्राण बच गया। मैं अति सौभाग्यवान हूं, लेकिन मैं दुखी भी बहुत हूं कि मेरा स्वामी एक नबी होकर भी स्वर्गीय दर्शन को नहीं ग्रहण कर सका और समय बीतने पर उसकी कुटिलता के कारण वह वध किया गया। ईश्वर का कहना मानकर चलता है तो कितना आशीष पाता है और बलवा करने से जीवन नाश हो जाता है। सिमसोन एक प्रमुख था। एक बार फलिस्तियों ने इजराइल देश के यहूदा पर चढ़ाई की। जब इजराइलियों ने जानना चाहा कि क्यों फलिस्ती उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं, तब उन्हें बताया गया कि यह सिमसोन के कारण है। उन्होंने कहा, सिमसोन को बांधकर हमारे हवाले कर दो, तब हम तुम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। अतः इजराइलियों ने सिमसोन को रस्सियों से बांधकर फलिस्तियों के हाथ में कर दिया। जब वे उसे लेकर जा रहे थे, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने गदहे की जबड़े की हड्डी से 1000 शत्रुओं को मार गिराया। इतना बड़ा चमत्कार, ओ प्रभु, तूने इस गधे की चमड़े की हड्डी से इस 1000 फिलिस्तीन शत्रुओं को मार गिराया। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। तू मेरे साथ था, उसके लिए धन्यवाद। मेरी सहायता की उसके लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। प्यास लग रहा है मुझे, कहां पर भी पानी का सोता नहीं दिख रहा है। परमेश्वर, तू अपने दास से इतना बड़ा छुटकारा तो करवाया, लेकिन इस प्यास से मैं मरकर इस शत्रु के हाथ में पड़ जाऊं। सहायता कर मेरे परमेश्वर, कृपा कर मेरे परमेश्वर। अरे ये क्या पानी का सोता? धन्यवाद, इस पानी से तूने मेरा प्यास बुझा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं नहीं मर जाऊंगा। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मेरा प्यास बुझाने के लिए धन्यवाद। अब मैं नहीं मरूंगा। तेरा धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, सहायता करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितना अनोखा है ना परमेश्वर का काम। एक मरे हुए गधे की चमड़ी की हड्डी भी दुश्मन को मिटाने के लिए एक सामर्थी हथियार बन सकता। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, इसलिए कि अकाल में मरे हुए मेरे भाई के गधे की चमड़े की हड्डी भी परमेश्वर का बहुत प्रयोजन का हुआ। दुश्मन पराजित हुआ और परमेश्वर के जनों का कल्याण हुआ।
मैं खुश हूं कि मेरे गुजरे हुए भाई के हड्डी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतना बड़ा चमत्कार का कारण बन गया। मनुष्य भी कितना तुच्छ और छोटा क्यों न हो, परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दे तो परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर सकता। वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित किए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम जैसों को भी चुन लिया है। आमीन। नाबाल नामक एक अति संपन्न व्यक्ति था। दाऊद और उनके साथियों ने नाबाल के भेड़ बकरियों को दुश्मन से बचा कर रखे थे, लेकिन नाबाल एक स्वार्थी और विकल्पनीय व्यक्ति था। दाऊद के जरूरत के समय नाबाल ने दाऊद के लोगों की निंदा किया। तब दाऊद अति क्रोधी होकर नाबाल के घराने को मिटाने के लिए निकल पड़ा। इतने में अबीगैल, जो नाबाल की समझदार पत्नी थी, दाऊद को मनाने के लिए भेंट लेकर जाती है। रुको रुको, ओ देखो मेरे प्रभु आ रहे हैं। हे मेरे प्रभु, तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है, तू अपनी दासी की सुन ले। तू मेरे पति पे चित न लगा, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसे वो आप हैं, और सचमुच उनमें मूर्खता पाई जाती है। मैं जानती हूँ यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा। तेरी दासी के द्वारा लाए गए इन भेंटों को स्वीकार कर और अपनी दासी के अपराधों को माफ कर प्रभु। धन्य है इस्राएल का परमेश्वर, धन्य है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसने तुझे मुझसे मिलने आज भेजा। और तू भी धन्य है जिसने मुझे खून करने और बदला लेने से रोक रखा है। कुशल से चली जा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। उस दिन मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे स्वामिनी ने बहुत ही समझदारी का काम किया। अगर वो भेंट लेकर और राजा दाऊद को अगर दंडवत करके विनती नहीं किया होता, तो नाबाल और उसका पूरा परिवार और हम सब मिट जाते थे। मैं अपने आप को अति सौभाग्यवान समझता हूँ कि सही समय पर सारा बोझ उठाकर स्वामिनी अबीगैल को प्रभु दाऊद के पास पहुंचाया। मनुष्य भी कितना धन्य होगा अगर वो कुछ लोगों को परमेश्वर के क्रोध से बचाने में काम आए। लेकिन एक दुख की बात है कि न झुकने के कारण परमेश्वर ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। समय आने पर स्वामिनी अबीगैल राजा दाऊद की धर्म पत्नी बन गई। याकूब 4 अध्याय और 6वां वचन ऐसा कहता है,
परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। आमीन। एक कुलीन और संपन्न स्त्री सुनेम में वास करती थी। इस सुनेमी ने परमेश्वर का भक्त एलिशा के ऊपर का अभिषेक को पहचान कर उनका बहुत आदर करती थी। पति की सहायता से उसने एलिशा के लिए एक ऊपरी कोठी तैयार की थी। एलिशा के प्रार्थना के द्वारा सुनेमी को परमेश्वर ने एक पुत्र दिया था। वो बालक एक दिन पिताजी के साथ में खेत में था और अचानक बीमार पड़ गया। घर पहुंचाए जाने पर वह मां के गोद में मर गया। सुनेमी ने लड़के की लाश को उठाकर चुपचाप एलिशा के खाट पर लेटा दिया और फुर्ती करके सेवकों से गधे पर काठी कसवाकर अति शीघ्र परमेश्वर के भक्त के पास रवाना हुई। रास्ते में किसी से वो बात नहीं करती, सिर्फ कहती थी सब कल्याण है। शीघ्र चलो, रास्ते में किसी से भी बात नहीं करना। शीघ्र चलो। क्या सब ठीक है मालकिन? हाँ, सब कल्याण है। शीघ्र ही चलो। सुनेमी? हाँ, मैं ठीक हूँ। कल्याण है सब। चलो, भागते रहो। जब तक मैं ना कह दूँ भागने में ढिलाई मत करो। जल्दी चलो। सुनेमी? हाँ, सब कुशल है। चलो, जल्दी चले। देखो क्या हुआ है? हाँ, सब कुछ ठीक है, सब कुशल है। प्रभु को बुलाइए। सुनेमी, ठीक है? प्रभु, क्या मैंने कोई आपसे पुत्र मांगा था क्या? मैंने नहीं कहा था कि अपनी दासी को धोखा ना दे। लगता है कोई गंभीर बात। तूने मुझसे कौन सी बात छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? चलो, चलते हैं। चलिए, मेरे घर चलिए, जल्दी चलिए। अब मैं रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगी। अब चलिए। सब कुछ अचानक हो गया। छोटा मालिक बहुत तंदुरुस्त और खुश रहता था, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो खेत में बीमार हुआ था। अब मैं जानता हूँ कि लड़का मर गया था। स्वामिनी को परमेश्वर पर इतना विश्वास था कि उसने किसी को भी नहीं कहा, परंतु परमेश्वर के दास एलिशा के पास अकेले ही चली गई। परमेश्वर के दास भी अति शीघ्र हमारे साथ घर पर आया। छोटा मालिक भक्त के प्रार्थना से अद्भुत रीति से जीवन पाया। परमेश्वर सचमुच चमत्कारी है। मैं भी कितना सौभाग्यवान हूँ कि बिना विलंब किए मैंने स्वामी को परमेश्वर के भक्त के पास पहुंचा दिया। और कितना अच्छा होता अगर मनुष्य सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता और संसार से सहायता नहीं मांगता। 118 का 8 और 9 वचन ऐसा कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर
भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। जिसकी सगाई यूसुफ के साथ हुई थी, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई स्वर्गदूत का कहना मानकर यूसुफ ने मरियम को अपने घर ले आया। उन दिनों में राजा औगुस्तुस की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम अपने अपने शहर में लिखे जाए। अतः यूसुफ भी दाऊद के घराने और वंश का होने के कारण गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया था कि मसीह का जन्म बैतलहम में होगा। स्वामी यूसुफ और उनकी पत्नी को लेकर लंबी सफर के लिए निकला। स्वामी ने गर्भवती दिखाई। रास्ते में उनके बातचीत से हमें पता चला कि कुंवारी मरियम का गर्भ पवित्र आत्मा की ओर से था। बैतलहम शहर पहुंचते ही मरियम प्रसव पीड़ा से चिल्लाने लगी। हम डर गए। एक यात्री निवास में पहुंचते ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु को सुलाने के लिए वहां कोई भी जगह नहीं मिला। इसलिए उन्होंने शिशु को कपड़े में लपेटकर वहां के चरनी में सुलाया। थोड़ी देर के बाद कुछ आधी रात को ही कुछ गड़रिये वहां आए और शिशु को देखकर दंडवत किया और खुशी से आराधना करके चले गए। हम यह सब बड़े आश्चर्य से देखते। बाद में हमें पता चला कि यह नवजात शिशु परमेश्वर का पुत्र मसीह था, जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हम कितने धन्य हैं कि हम सही समय पे और सही सलामत गर्भवती मरियम को सराय तक पहुंचा दिया। उससे भी बढ़कर हमारी धन्यता इसमें है कि जगत के उद्धारक को जो मरियम के घर में था हम लेकर चलते थे।
ऐसा मनुष्य कितने आशीषित है जिनके भीतर यीशु वास करता है। दूसरा अध्याय वचन 10 और 11 ऐसे कहता है, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन। चेलों के साथ यरूशलेम के लिए निकल पड़ा था। यरूशलेम के निकट पहुंचते ही यीशु ने अपने 2 चेलों से कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां एक गदही और उसका बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। कोई रुकाए तो कहो गुरु को इनकी आवश्यकता है। चेलों ने गदही और उसके बच्चे को खोलकर ले आए और अपने वस्त्र डालकर सजाया और एक उस पर बिठाया। लोगों ने रास्ते पर भी वस्त्रों को बिछाते गया। बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ हो गया। होशाना, होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, दाऊद की संतान को होशाना, 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 होशाना। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। आकाश में होशाना, आकाश में होशाना, 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 होशाना। आकाश में प्रभु के होशाना। धन्य है परमेश्वर। होशाना, होशाना, होशाना। दाऊद की संतान को होशाना। नहीं भूल सकते जब हम प्रतापी राजा यीशु मसीह को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जा रहे थे। उस घड़ी को याद करके हम बहुत ही रोमांचित हो जाते हैं। हम पहले बांधे गए थे और लोग घूमते थे और घूंघा भी रखते थे, लेकिन उस दिन हम सजाया गया और भीड़ हमारी आदर करती और सब होशाना होशाना चिल्लाते हुए हमारे साथ उस शोभा यात्रा में आगे बढ़े। हमारी धन्यता का वर्णन कैसे करें? सारे जगत का उद्धारक मनुष्य बनकर आया और हम जैसे गधे के ऊपर सवारी किया। यरूशलेम में प्रवेश करते ही पूरे शहर हिल गया। यीशु प्रभु को लादने के लिए चुन लिए जाने वाले अति धन्य। लेकिन हमको मालूम पड़ा कि यीशु मसीह क्रूस पर जीवन देने के लिए उस बार यरूशलेम में आया था। यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस जगत में जन्म लिया, निष्कलंक जीवन बिताया, क्रूस पर निंदित होकर हमारे लिए जीवन दिया, जी उठकर पिता के पास गया और हमारे लिए बिचवाई कर रहा है और शीघ्र ही वो बादलों पर आएगा और हम सबको साथ ले जाएगा। आइए हम इस क्रिसमस के दिन हमारा एकमात्र महान परमेश्वर और उद्धारक के चरणों में झुकते खुशी मनाते हैं और आराधना करते हैं, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। हमारे एकमात्र परमेश्वर और उद्धारकर्ता की महिमा
और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन और आमीन। थैंक यू। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस था। अब हम हमारे पास्टर जी को बुलाते हैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए।